अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है शयान और इसका नाम है सोनी एक्सपीरिया 5 मार्क 2। काफ़ी ज़्यादा डिमांड आ रही थी स्मार्टफोन के ऊपर रिव्यू लेकर आओ, तो यार आज की इस वीडियो में अपना ऑनेस्ट रिव्यू देने वाला हूँ, अपना ओपिनियन देने वाला हूँ सोनी के एक्सपीरिया 5 मार्क 2 के ऊपर। अब सुनने में ऐसा लग रहा है कि ये सोनी का कैमरा कैमरास तो काफ़ी ज़्यादा कमाल के होंगे, बट वीडियो को एंड तक लाजमी देखना अगर आप इस स्मार्टफोन की तरफ जाने का सोच रहे हो, स्मार्टफोन को परचेज़ करने का सोच रहे हो, तो क्या आपको उसको जाना चाहिए इसकी तरफ गेमिंग के लिए, स्पेशली कैमरास के लिए, वट एवर नॉर्मल यूज़ के लिए, कुछ भी आप चाहो कुछ करने के लिए, इसको इस्तेमाल करने के लिए, इसको बाय करने की सोच रहे हो तो यार इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखना, बिकॉज ये काफ़ी ज़्यादा पुराना स्मार्टफोन है। आईफोन निकल रहा है मुँह से, पुराना बहुत ज़्यादा साल पुराना स्मार्टफोन है, बट स्टिल क्या आज के टाइम पर काफ़ी अच्छी वर्किंग कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है, ये सारा कुछ मैं आपको आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ। बिकॉज मुझे काफ़ी ज़्यादा ऐसे पॉइंट भी नज़र आए ऐसे स्मार्टफोन के ऊपर को यार मैं कह सकता हूँ कि ये स्मार्टफोन कई जगह आपको स्ट्रगल करता हुआ नज़र आएगा। तो सारा कुछ जानते हैं आज की इस वीडियो में सोनी एक्सपीरिया 5 मार्क 2 के बारे में। शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करूँ ना इस स्मार्टफोन के बैक कैमरास की, बैक डिज़ाइन की, बैक कैमरास की आगे चल के बात करते हैं। बैक डिज़ाइन की बात करूँ ना भाई, सोनी का स्मार्टफोन है, हैंडी फ़ोन है, कंफर्टेबल वाली फीलिंग आती है, वन हैंड यूज़ के लिए एक बेहतरीन स्मार्टफोन है, लाइक कॉम्पैक्ट साइज़ है। और डिज़ाइन की बात करूँ भाई, डिज़ाइन नो डाउट काफ़ी ज़्यादा कमाल का देखने को मिलता है, सिंपल सा एक डिज़ाइन है। अगर आप ऐसा बंदा हो जो कि सिंपल डिज़ाइन वाले स्मार्टफोन पसंद आते हैं तो यार आप इसकी तरफ जा सकते हो। बाकी डिज़ाइन आप पर डिपेंड करता है। फुल मटेरियल मतलब लोहे का स्मार्टफोन है, फुल मटेरियल लगा हुआ है इसमें, लाइक आप बोल सकते हो लोहे का स्मार्टफोन है फुल, ज़रा सा भी इसमें प्लास्टिक का यूज़ नहीं हुआ हुआ। पीछे जो बैक है वो पूरे लोहे की है, स्टीलनेस स्टील का आई थिंक डिज़ाइन है, स्टील का ही डिज़ाइन है। लाइक गर्म भी जल्दी हो जाता है अगर आप गेमिंग के लिए, हैवी कैमरास के लिए, धूप में अगर आप फोटोग्राफी कर रहे हो, वीडियोग्राफी कर रहे हो, तो हाँ यार जल्दी गर्म हो जाता है। और ये आपको एक वार्निंग भी दे देता कि यार भाई चलो निकलो यहाँ से, जाओ, काफ़ी ज़्यादा तुम लोगों ने फोटोग्राफी कर ली। मेरे कहने का मतलब है कि अगर ये ज़्यादा गर्म, ज़्यादा हीटअप हो जाता है गेमिंग के दौरान, लाइक अगर आप धूप में फोटोग्राफी कर रहे हो तो ये आपको वार्निंग देगा और कुछ ना कुछ मतलब थोड़ी चीज़ें ये रोक देगा, स्टॉप कर देगा। आप लोग कैमरास को नहीं खोल पाओगे अगर आप धूप में या फिर बाहर फोटोग्राफी कर रहे हो जहाँ पर ज़्यादा गर्मी है। तो ये हीटअप होता हुआ इसलिए ज़्यादा नज़र आता है बिकॉज ये लोहे का पीछे बैक डिज़ाइन देखने को मिल जाता है। और जो लोहे के स्मार्टफोन होते हैं ना वो ज़्यादातर गर्म बहुत ज़्यादा होते हैं। मेरे पास अभी एक अलमारी में पीछे पड़ा हुआ है, अगर होता तो मैं आपको सामने दिखा देता, वो भी काफ़ी ज़्यादा गर्म होता है। और सेम उसमें यही वाली चीज़ आती है कि वो गर्म हो जाता है और इसमें कैमरा नहीं खुलता है। लाइक सोनी एक्सपीरिया 5 मार्क 2 में डिज़ाइन काफ़ी अच्छा है, बट एक चीज़ मुझे अच्छी लगी गर्म बहुत जल्दी हो जाता है। बैटरी रेटिंग की बात करूँ यहाँ पर, इसमें 4000 mAh की बैटरी है, जिसके साथ 21 वॉट की फास्ट चार्जिंग लेकर आता है ये स्मार्टफोन। 21 वॉट की फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है, कोई वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट नहीं करता, बट ये जल्दी चार्ज हो जाता है। 50% आई थिंक आधे घंटे के अंदर फुल चार्ज हो जाता है, बाकी देर से चार्ज होता है आखिर का जो 50% है। अगर मैं बात करूँ स्मार्टफोन के डिस्प्ले की, तो भाई मैंने इसको 60 हर्ट्ज़60 हर्ट्ज़ पर रख के यूज़ किया है। स्क्रीन ऑन टाइम जो मुझे इसका जो दिखा है वो कम से कम 5 से 5.5 घंटे के आसपास है इसमें 120 हर्ट्ज़ रिफ्रेश रेट इसके डिस्प्ले में, बट मैंने 60 हर्ट्ज़ के रिफ्रेश रेट पर रख के यूज़ किया बिकॉज ये किट फ़ोन है, तो बैटरी की जो टाइमिंग है वो और ज़्यादा थोड़ी कम देखने को मिल जाती है। अगर मैं इसको 120 हर्ट्ज़ पर रिफ्रेश रेट रख के यूज़ करता तो तकरीबन आप लोग समझ लो कि 4 साढ़े चार घंटे के आसपास आपको ये बैटरी टाइमिंग प्रोवाइड कर पाता है। अगर आप एक ऐसा बंदा जो इसके 120 हर्ट्ज़ रिफ्रेश रेट 60 हर्ट्ज़ रिफ्रेश रेट कोई मायने नहीं रखता आप लोगों के आगे, जैसा कि मेरे आगे कोई मायने रखता, भाई यूज़ करना है बस स्मार्टफोन, तो आप इसको 60 हर्ट्ज़ पर रिफ्रेश रेट पर रख के चला सकते हो। ज़्यादा आपको बैटरी टाइमिंग प्रोवाइड करेगा कंपेयर टू 120 हर्ट्ज़ रिफ्रेश रेट। डिस्प्ले वाली साइड की बात करूं, एक 120 हर्ट्ज़ रिफ्रेश रेट है, 6.1 इंचेस का एक OLED पैनल है जो फुल HD+ रेजोल्यूशन के साथ आता है। हाँ, एक Corning Gorilla Glass 6 की प्रोटेक्शन देखने को मिल जाती है फ्रंट पर और बैक पर, दें ना दें, क्योंकि भाई लोहे का स्मार्टफोन है, फेंक के मारो कुछ भी नहीं होगा। खैर मजाक कर रहा हूँ, सच में नहीं मार देना। खैर डिस्प्ले की क्वालिटी विजन जो है, अगर आप कोई फिल्में वॉच करते हो, ड्रामाज देखते हो, अगर आप PUBG खेलते हो, गेमिंग के दौरान जो आपका एक्सपीरियंस है 120 रिफ्रेश रेट, कलर जो कॉन्ट्रास्ट वगैरह, शार्पनेस वगैरह, बिकॉज OLED पैनल है। और PUBG में, ड्रामाज में अगर आप फिल्में ज़्यादा देखते हो तो आपको जो एक्सपीरियंस है ना वो काफ़ी ज़्यादा नेक्स्ट लेवल होने वाला है, बिकॉज इस स्मार्टफोन का जो डिस्प्ले है उसने मुझे काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस कर लिया है और उम्मीद है आपको भी इम्प्रेस कर ले। खैर डिज़ाइन वाइज, डिस्प्ले वाइज काफ़ी ज़्यादा कमाल का ये स्मार्टफोन है। कैमरास की बात करूँ, सुनने में तो ऐसा लग रहा है कि यार ये सोनी का कैमरा है, सोनी के स्मार्टफोन है, बिकॉज सोनी के कैमराज जो है वो काफ़ी ज़्यादा मशहूर हैं।
अपने रिजल्ट्स, अपने जो रिजल्ट निकल कर आते हैं सोनी के कैमरास के, वो काफ़ी ज़्यादा कमाल के निकल कर आते हैं। इसलिए मुझे भी सुनने में थोड़ा बहुत ऐसे ही लग रहा है कि सोनी का कैमरा है, सोनी का मोबाइल है, लाइक इसका कैमरा जो काफ़ी कमाल का होगा। बट यहाँ पर मैं आपको कुछ फ़ोटोज़ उम्मीद है कि मैं शो कर पा रहा हूँ, अगर मैंने रिकवर कर ली, डिलीट हो गई थी। यहाँ पर मैं आपको कुछ फ़ोटोज़ यहाँ पर शो कर रहा हूँ। लाइक थोड़ा बहुत मतलब हाँ, थोड़ा बहुत स्ट्रगल करता हुआ नज़र आया मुझे स्मार्टफोन। लाइक पोर्ट्रेट मोड में एजेस थोड़े बहुत कवर नहीं कर पाता है। अगर पीछे कॉम्प्लिकेटेड बैकग्राउंड हो, मुश्किल मतलब पीछे अगर लीव्स हैं तो आप थोड़े बहुत एजेस ये छोड़ देता है, थोड़े बहुत एजेस कवर नहीं कर पाता है। लाइक एजेस इतने अच्छे कवर नहीं करता है जितने गूगल पिक्सल 4 XL 4a 5G इसकी टक्कर के वो स्मार्टफोन, और इसकी प्राइस रेंज में वो इससे बेहतर परफॉर्म करते हुए नज़र आते हैं। इससे पहले मैंने गूगल पिक्सल 4a 5G का 4 XL का रिव्यू किया था, अपना ऑनेस्ट रिव्यू दिया था, वो काफ़ी ज़्यादा कमाल के वर्क करते हुए नजर आते हैं। कंपैरेटिवली कंपेयर करूँगा मैं सोनी एक्सपीरिया 5 Mark 2 से। बैक पर आपको ट्रिपल कैमरास का सेटअप देखने को मिलेगा, जो कि मेन कैमरा 12 मेगापिक्सल का, दूसरा भी 12 मेगापिक्सल का, लेकिन वो एक टेलीफोटो लेंस है। लाइक पोर्ट्रेट मोड आप काफ़ी अच्छे तरीके से ले सकते हो। बट हाँ, गूगल पिक्सल 4 XL जैसे, गूगल पिक्सल 4a 5G जैसे और LG V60 Think 5G अगर मैं कंपेयर करूँ तो आप उन जैसे नहीं ले सकते हो। बट हाँ, काफ़ी बेहतरीन आप इस स्मार्टफोन में पोर्ट्रेट मोड में, सिंपल मोड में फ़ोटोज़ कैप्चर कर सकते हो। तीसरा एक अल्ट्रा वाइड सेंसर है, वो भी 12 मेगापिक्सल का है। लाइक 12 12 12 12 की पावर 3 बन गई है। लाइक मैथ में वो होता है ना 12 की पावर 3। इसी तरीके 12 मेगापिक्सल के 3 कैमराज है, अल्ट्रा वाइड और टेलीफोटो लेंस है। 4K में आप वीडियो को शूट कर सकते हो। स्लोमो का ऑप्शन भी है लाइक, बट स्लोमो मुझे इसका इतना पसंद नहीं आया जितना इसका जो पोर्ट्रेट मोड वाला जो कैमरा है वो थोड़ा बहुत ज़्यादा पसंद आया। लाइक टेलीफोटो लेंस है, टेलीफोटो लेंस अगर किसी स्मार्टफोन में होगा तो यार वो अपने स्मार्टफोन में जो पोर्ट्रेट मोड है वो काफ़ी अच्छे कवर करता है। बट एजेस थोड़े बहुत हल्के फुल्के रह जाते हैं कभी कभार, ये नहीं कि हमेशा, कभी कभार रह जाते हैं अगर पीछे कॉम्प्लिकेटेड बैकग्राउंड होगा तो उस वजह से। बाकी काफ़ी कमाल के इसके कैमराज है। फ्रंट की बात करूँ ना, फ्रंट में आप नॉर्मल कैमराज आप कंसिडर इसके कर सकते हो। 8 मेगापिक्सल की सेल्फी है जिसकी मदद से आप 1080p वीडियो को शूट कर सकते हो। ये स्मार्टफोन जब लॉन्च हुआ था सोनी की तरफ से, सोनी एक्सपीरिया मार्क 5 Mark 2, सोनी एक्सपीरिया 5 Mark 2 उसका पूरा नाम है। और ये स्मार्टफोन तकरीबन 3 से 4-5 साल हो चुके हैं इस स्मार्टफोन को लॉन्च हुए। मुझे एग्जैक्टली क्या कब कितने साल में लॉन्च हुआ था, कौन से साल में ये लॉन्च हुआ था और कितने साल हो गए ये मुझे याद नहीं है। तकरीबन आप समझ लो 5 साल के आसपास समझ लो इस स्मार्टफोन को लॉन्च हुए। साल तकरीबन 4 साल 5 साल ऐसे ही हो चुके हैं। और जब ये लॉन्च हुआ था एंड्रॉयड 10 के साथ लॉन्च हुआ था, और एंड्रॉयड 11 पर ये रिसेंटली रन कर रहा है, और एंड्रॉयड और अभी तो एंड्रॉयड आई थिंक 14 पर रन कर रहा है ये स्मार्टफोन लेटेस्ट रिसेंटली। कहीं कहीं जिसमें अपडेट नहीं आई, अगर आप परचेस करने के बाद इसको अपडेट कर सकते हो लाइक VPN लगा के, तो अपडेट इसको आप कर सकते हो। एंड्रॉयड 12 की इसमें अपडेट लाजमी आएगी। कुछ रन कर रहे होंगे और कुछ रन नहीं कर रहे होंगे। अगर नहीं कर रहे होंगे तो आप इसको परचेस करने के बाद एंड्रॉयड 12 पर अपडेट कर सकते हो। ये जब आया था एंड्रॉयड 10 के साथ आया था। बाकी स्मार्टफोन की जो परफॉर्मेंस है ना, उसने मुझे काफ़ी ज़्यादा कमाल का, मतलब काफ़ी ज़्यादा इंप्रेस किया है। स्नैपड्रैगन का 865 वाला पावरफुल प्रोसेसर लगाया गया है। ये एक 5G प्रोसेसर है, बट सोनी ने जो अपने स्मार्टफोन के साथ जो ऑप्टिमाइज़ किया है प्रोसेसर को स्मार्टफोन के साथ, जिसकी वजह से बैटरी की जो टाइमिंग है वो मुझे थोड़ी बहुत कम देखने को मिली। हालांकि मैंने 60 हर्ट्ज पर रखकर इस स्मार्टफोन को यूज़ किए, 5 साढ़े 5 घंटे तकरीबन स्क्रीन ऑन टाइम मुझे इसका लगातार देखने को मिला है। और पबजी का अगर बात करूँ, अगर आप लगातार पबजी हाई ग्राफिक पर 60 FPS पर, और जेरो कनेक्टिविटी हार्डवेयर बेस है, अगर आप 60 FPS पर हाई ग्राफिक पर रख कर पबजी को अगर आप इसमें खेलोगे तो तकरीबन 3 साढ़े 3 4 घंटे के आसपास, 3 से 4 घंटे के आसपास आपको इसका 0 से 100 ये स्मार्टफोन मतलब कंज्यूम हो जाएगा, गिर जाएगा, बैटरी ख़त्म हो जाएगी तकरीबन 4 घंटे, चलो 4.5 घंटे लगा लो। बाकी अगर पबजी अगर आप खेलते हो तो आपको 4 घंटे के आसपास ही स्क्रीन ऑन टाइम देखने को मिलेगा। बिकॉज पबजी के थोड़ा हीटअप भी हो जाता है अगर पबजी आप हाई ग्राफिक्स पर खेल रहे हो, और थोड़ा बहुत फ्रेम ड्रॉप भी मुझे देखने को मिला है। बाकी ये स्मार्टफोन काफ़ी ज़्यादा गर्म हो जाता है, लाइक पकड़ा नहीं जाता। बिकॉज अगर आप बैक कवर चढ़ाकर यूज़ करते हो तो आप थोड़ा बहुत ज़्यादा गेमिंग कर सकते हो। अगर आप कवर को हटाकर गेमिंग करोगे इस स्मार्टफोन के अंदर तो वो काफ़ी ज़्यादा हीटअप हो जाता है। लाइक कवर मतलब एक तसल्ली है दिल की कि हीटअप तो अंदर तो हो रहा होगा बट आपको महसूस नहीं हो रहा होगा। बाकी काफ़ी कमाल का स्मार्टफोन है स्नैपड्रैगन 865। और स्मार्टफोन के साथ काफ़ी अच्छे तरीके से ऑप्टिमाइज हुआ हुआ है, जिसकी वजह से कैमराज की क्वालिटी काफ़ी अच्छी निकल कर आती है। गेमिंग में काफ़ी बेटर निकल कर आता है इसका एक्सपीरियंस। सोनी एक्सपीरिया मार्क 5 का, सोनी एक्सपीरिया 5 Mark 2 का, बार बार नाम बड़ा है ना, भूल रहा हूँ। लाइक आप इस स्मार्टफोन की तरफ देख सकते हो अगर आपका 60 से लेकर 65,000 रुपये तक का बजट है। बिकॉज ये स्मार्टफोन आपको ऑफिशियल PTA अप्रूव्ड 60 से लेकर 65,000 की प्राइस रेंज में देखने को मिलेगा। पैच अप्रूव भी मिल जाता है और नॉन PTA भी मिल जाता है। नॉन PTA प्राइस की बात करूँ तो भाई तकरीबन 40 से 50,000 डिपेंड ऑन कंडीशन
और जो उसकी जो हालत होगी वो डिपेंड करेगी प्राइस पर। और पैच अप्रूव्ड आई थिंक 50 से 60 हज़ार के आसपास देखने को मिलेगा, और 65,000 लाइक 55,000 तक आपको पैच अप्रूव्ड आई थिंक देखने को मिलेगा। लेकिन ऑफिशियल पीटी अप्रूव्ड 60 से लेके 65,000 या फिर इससे ऊपर इससे नीचे भी हो सकती है, डिपेंड ऑन कंडीशन। अगर आपको सोनी के स्मार्टफोन पसंद नहीं है, सोनी के स्मार्टफोन की तरफ नहीं जाना चाहते हो, तो आप इसी की टक्कर का गूगल पिक्सल 4a 5G ले सकते हो। बेटर कैमराज हैं, हाँ उसमें स्नैपड्रैगन का पता नहीं, याद नहीं आ रहा कौन सा प्रोसेसर लगा हुआ है, बट थोड़ा बहुत हल्का प्रोसेसर है। अगर आप ऐसा बंदा हो कि आपको गेमिंग शेमिंग नहीं करनी, 40 FPS 60 FPS पर गेमिंग नहीं करनी, कैमराज बट हाँ अच्छे चाहिए, तो आप गूगल पिक्सल 4 XL की तरफ जा सकते हो, 4a 5G की तरफ जा सकते हो। जब अगर आपको प्रोसेसर भी अच्छा चाहिए और कैमराज भी अच्छे चाहिए और सोनी का स्मार्टफोन ना हो, तो आप LG V60 Think 5G की तरफ जा सकते हो। इंशाल्लाह उसके ऊपर बहुत जल्द रिव्यू आने वाला है मेरा, तो यार आप उसकी तरफ देख सकते हो अगर आपको सोनी का स्मार्टफोन नहीं पसंद। बाकी डिज़ाइन वाइज काफ़ी कमाल का मुझे स्मार्टफोन लगा, डिस्प्ले भी काफ़ी अच्छा है और स्नैपड्रैगन 865 प्रोसेसर लगा हुआ है, पावरफुल 120 और रिफ्रेश रेट है। हाँ बैटरी टाइमिंग थोड़ी कम है बिकॉज 4000 mAh की बैटरी है, 21 वॉट की फास्ट चार्जिंग है, 1.5-2 घंटे के आसपास ये स्मार्टफोन फुल चार्ज हो जाएगा। और 5 घंटे आप तकरीबन मान लो ये स्मार्टफोन आपको तकरीबन फुल स्क्रीन ऑन टाइम, मतलब कि लगातार अगर आप यूज़ करते हो तो 5 घंटे ये स्क्रीन ऑन टाइम मतलब कि आपको बैकअप देगा। बाकी ये 2 वेरिएंट में आता है, 8GB रैम है, 128GB इंटरनल स्टोरेज और 256GB इंटरनल स्टोरेज। दोनों की प्राइस में ऑफिशियल नॉन PTA अप्रूव में भी, पैच अप्रूव में भी और नॉन PTA में भी आपको 5 से 6 हज़ार का फ़र्क देखने को मिलेगा। 60 से लेकर 65,000 ये ऑफिशियल PTA अप्रूव में आराम से देखने को मिल जाता है। अगर आपको इसकी टक्कर का स्मार्टफोन लेना है, मैंने आपको बता दिया, आप LG V60 Think 5G की तरफ जा सकते हो। अगर आपको पिक्सल के स्मार्टफोन पसंद है, गूगल पिक्सल के 4a 5G की तरफ देख सकते हो, 4 XL की तरफ देख सकते हो। बाकी उनके ऊपर मैंने रिव्यू दिया हुआ है, गूगल पिक्सल 4 XL 4a 5G, आप मेरे चैनल पर जाकर विजिट करके देख सकते हो। बाकी आप लोग क्या बोलते हैं स्मार्टफोन के बारे में, मैं अपना ओपिनियन दूं तो काफ़ी कमाल का लगा। और हाँ थोड़ी बहुत गेमिंग में फ्रेम ड्रॉप देखने को मिला है बिकॉज हीटअप ज़्यादा हो जाता है, तो मतलब हाँ थोड़ी बहुत स्ट्रगल करता हुआ नजर आएगा स्मार्टफोन। और कैमरास के लिए काफ़ी कमाल का स्मार्टफोन है और मतलब हाई लेवल का स्मार्टफोन नहीं है कैमरास के लिए, जैसे गूगल पिक्सल 4a 5G हो गया। और ये मत समझना कि भाई सैमसंग iPhone 14 जैसे हम इसमें फ़ोटोज़ लेंगे, वो आप गूगल पिक्सल 5 की तरफ जा सकते हो, 6 की तरफ जा सकते हो, वो पे थोड़े हाई स्मार्टफोन हो जाते हैं, उनके ऊपर भी इंशाल्लाह बहुत जल्द रिव्यू आएगा। बाकी ये स्मार्टफोन काफ़ी ज़्यादा कमाल का लगा, आप इसकी तरफ देख सकते हो। 60 से लेके 65,000 अगर आपका बजट है और आपको सोनी का स्मार्टफोन पसंद है और अगर कभी एक्सपीरियंस नहीं किया सोनी का स्मार्टफोन, तो जा सकते हो आप इस स्मार्टफोन की तरफ और थोड़े दिनों बाद आप इसको यूज़ करके सेल भी कर सकते हो। बाकी कोई और सा स्मार्टफोन अगर आपको पसंद है तो नीचे कमेंट सेक्शन अपना ओपिनियन लाजमी से देना। वीडियो पसंद है लाइक के चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब करके लाजमी बेल आइकन को प्रेस करना ताकि जैसे ऐसे कोई नई वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच जाए। मैं मिलता हूँ उस वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।